कैसे दोस्तों, अब हम चालू कर रहे हैं फिर से हमारा आरएससी का दूसरा टेस्ट। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो एक्सपेंशन वॉल्व का नाम है उसको पहचानना है आपको। मोटर, लोड स्क्रू, पिस्टन, ऑरिफिस असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, फ्लोट वॉल्व, ऑरिफिस कंट्रोल वॉल्व और हैंड ऑपरेटेड वॉल्व। तो इसका आंसर आपको देखना है, बताना है, कमेंट्स करना है। तो दूसरा क्वेश्चन, अमोनिया रेफ्रिजरेंट सिस्टम में रिसाव की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये वाले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका आंसर हैलाइड टॉर्च हो सकता है। फिर भी आप बताएंगे कि एससी डिटेक्टर है, सल्फर स्टिक है, हैलाइड टॉर्च है, जलती मोमबत्ती है। तीसरा क्वेश्चन, फ्लड प्रकार के वाष्पीकरणकर्ता में किस रेफ्रिजरेंट नियंत्रण वाल्व का उपयोग किया जाता है? फ्लड प्रकार के, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब, फ्लोट वाल्व, थर्मोस्टेटिक डिवाइस, सेल्फ एक्चुएटेड एक्सपेंशन वाल्व। फिर आगे बढ़ते हैं, बड़े चिलर प्लांट एसी में किस प्रकार का वाष्पीकरणकर्ता प्रयोग किया जाता है? सैलो ट्यूब वाष्पक, फिंड वाष्पक, प्लेट सरफेस वाष्पक, अनावृत ट्यूब वाष्पक। ये आपके 4 सवाल हो चुके हैं। 5वां सवाल, ये जो चित्र में दिखाया गया इवेपोरेटर है, इसका क्या नाम है? फ्लडेड इवेपोरेटर, डाई एक्सपेंशन इवेपोरेटर, फिंड ट्यूब इवेपोरेटर, फोर्स्ड कनेक्शन इवेपोरेटर। ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है। फिर एक्सपेंशन वाल्व द्वारा रेफ्रिजरेंट आपूर्ति की मात्रा रेफ्रिजरेंट वाष्पीकरण की दर से क्या है? बराबर है, आधी है, चौथाई है, दोगुनी है। ये आपका 6वां सवाल। 7वां है, सेल और ट्यूब कंडेंसर में पानी को पाइपों को साफ करने के लिए किस तनु अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक टैंकर के आकार का उपकरण है जिसका उपयोग वाणिज्यिक रेफ्रिजरेशन में तरल रेफ्रिजरेंट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? लिक्विड रिसीवर, कंडेंसर, कंप्रेसर ऑयल, चार्जिंग पंप, इवेपोरेटर। ये 8वां सवाल था। 9वां सवाल है, बर्फ के डिब्बों की ऊंचाई पतली क्यों बनाई जाती है? आपको इसका आंसर पता है, हमने किया है। भार को कम करने के लिए, अवमंदन की सुविधा देने के लिए, रूप रंग में सुधार लाने के लिए और निर्माण को आसान बनाने के लिए। इसका आंसर क्या है? बी हो सकता है, आप चेक कीजिएगा। 10वां, रेफ्रिजरेंट सिस्टम में स्लज के निर्माण को कौन तेज करता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नमी और ऑक्सीजन। तो ये रहे आपके 10 सवाल। कमेंट में जवाब दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।